3.11। इसमें हमें क्या करना है, आपको दो नंबर गिवन है ए एंड बी, इसमें हमें जीसीडी निकालना है, जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, वो हमने मान लिया डी, एंड ऑल्सो जो डी आएगा उसको आपको लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, फॉर सम एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई बिलोंगिंग टू जेड, ये आपको ऐसे लिख। यहाँ पे हमने हैश इंक्लूड आयोस्टीम ये फाइल इंक्लूड की है, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर हमने एक प्रोसीजर डिफाइन किया है जीसीडी जो कि लॉन्ग डेटा टाइप का होगा। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल जो है लॉन्ग डेटा टाइप के लिए हैं ए एंड बी, ये यहाँ पे कॉल बाय वैल्यूज है, कॉल बाय वैल्यू, एंड ये दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए हैं एक्स एंड वाई, ये भी आपके कितने लॉन्ग डेटा टाइप के हैं, बट ये अब आपकी ये जो है कॉल बाय रेफरेंस है, कॉल बाय रेफरेंस। बाद हमने यहाँ पे लिया है डी, वो भी आपका लॉन्ग डेटा टाइप का है। डी के अंदर हम स्टोर कराने वाले हैं फाइनल वैल्यू ऑफ जीसीडी। केस फर्स्ट जो है, केस फर्स्ट में हमने लिया है ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0, तो अगर दोनों 0 हो जाते हैं तो हमने वार्निंग मैसेज प्रिंट आउट कर दिया। केस सेकंड में है बी 0 है, तो बी 0 है तो जीसीडी ऑफ ए कॉमा 0 ये आपका होता है मॉडुलस ऑफ ए, तो विच इज ये आपका आएगा ए के इक्वल, अगर ए की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव है, और माइनस ए के इक्वल आती है अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू 1 प्लस और बी इंटू बी तो आपका 0 है, तो 0 इंटू कुछ भी वैल्यू मैं लिख सकता हूँ वाई, और अगर ए की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू माइनस का 1 प्लस बी की वैल्यू 0 है इंटू वाई। तो वाई जो है आपका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है यहाँ पे, दिस इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, सो मैंने चूज कर लिया y को, हमने ले लिया 0। तो अगर मैं y को 0 लेता हूँ तो यहाँ पे ये आपका जीसीडी है d, तो d को हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ a, अगर पॉजिटिव वाला केस है तो हम लिखेंगे a को a इंटू 1, ये आपका आ जाएगा x, और b आपका 0 है इंटू y, तो y को मैंने मान लिया 0। तो हम यहाँ पे पहले वाले केस में x की वैल्यू हम ले लेंगे 1 और y की वैल्यू हम ले लेंगे 0। दूसरा केस है अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होती है तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू माइनस का 1 प्लस बी जो है आपका 0 है इंटू वाई की मैंने वैल्यू ले ली है 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1 और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये दो केस हो गए आपके पास, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव है और ए की वैल्यू अगर नेगेटिव। तो पहला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इफ एल्स कंडीशन। तो इफ बी इक्वल टू 0, क्योंकि सेकंड केस था बी इक्वल टू 0, तो बी इक्वल टू 0 है हमारा, तो ये केस चलेगा और इसका जो है एंडिंग यहाँ पे होती है। उसके बाद दो केस आते हैं कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है और ए की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये वाला केस चलेगा, तो यहाँ पे बी को हमने वैल्यू दे दिया है माइनस का ए, और एक्स की वैल्यू हो गई है माइनस का 1, एक्स की वैल्यू माइनस का 1, वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। एल्स यानी कि अगर ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो डी विल बी इक्वल टू ए, तो डी की वैल्यू होगी ए, एक्स की वैल्यू होगी 1, एक्स की वैल्यू 1, और वाई की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0। तो ये है आपका सेकंड वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। और रिटर्न हम फाइनली किसको कराएंगे, रिटर्न कराएंगे डी को, क्योंकि दोनों केस में डी की वैल्यू उसको हम रिटर्न करा देंगे। यहाँ से हमें जीसीडी जो मिलेगा माइनस ए मिलेगा, और इस वाले केस से हमें मिलेगा डी की वैल्यू ए। तो ये आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इंडेंटेशन बहुत जरूरी है। यहाँ पे इजीली विजुलाइज हो सकता है कि इफ जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एंड होता है। ये था आपका बी इक्वल टू 0। अब वहाँ पे दो केस थे, ए इज पॉजिटिव एंड ए इज नेगेटिव, तो बी इक्वल टू 0, तो ये आपका इफ लूप चलेगा। उसके बाद दो केस थे तो हमने यूज किया इफ एल्स। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये वाला केस चलेगा, और ए की वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब पॉजिटिव वाला केस ये वाला चलेगा, और डी हम करा देंगे रिटर्न इज डी। केस 3 में हमने क्या किया है, अब है हमारे पास ए की वैल्यू 0 है एंड बी जो है आपका नॉन जीरो है। तो बी नॉन जीरो है तो यहाँ पे भी दो केस होंगे, बी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो जीसीडी ऑफ इन दिस केस ए की वैल्यू आपके पास 0 है और बी है, तो जीसीडी विल बी कितना आता है, मॉडुलस ऑफ बी के इक्वल होगी। अगर केस फर्स्ट अगर बी पॉजिटिव है तो इट विल बी बी, तो इसको हमने लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में। तो इसको हम लिखेंगे ए की वैल्यू तो आपके पास 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई, तो वाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 1। तो और अगर बी की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव थी, केस सेकंड है कि बी अगर नेगेटिव हो जाता है,
तो ये आपका आ जाएगा डी इज इक्वल टू द जी सी डी ऑफ 0 कॉमा बी दैट इज मॉडुलस ऑफ बी, और ये आ जाएगा आपका माइनस का बी। और इसको हम कैसे लिखेंगे, ए की वैल्यू 0, 0 इंटू एक्स प्लस बी इंटू माइनस का 1। तो यहाँ पे जो आपका x जो है वो आपका आर्बिट्रेरी है, x इज आर्बिट्रेरी, x की आर्बिट्रेरी है तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने x की वैल्यू हमने ले ली 0, और यहाँ पे पहला वाला केस अगर b पॉजिटिव है तो a की वैल्यू तो 0 है, b की वैल्यू आपके पास जो भी b आप देंगे वो रहेगा। तो x की वैल्यू हमने ले ली है 0 क्योंकि आर्बिट्रेरी है, तो x कैन बी टेकन 0, और y की वैल्यू होगी 1 इन दिस केस। सेकंड केस में x की वैल्यू मैंने 0 ले ली है और y की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। तो अब ये केस यहाँ पे मैंने लिख दिया है केस 3। कंडीशन स्टार्ट हुई थी लाइन नंबर 40 में, वो आपके एंड होती है 52 में, और ये आपकी जो इफ कंडीशन थी वो यहाँ पे 45 में ये जो है आपकी मैच होती है, एंड होती है, और ये जो है 46 से 50 तक ये आपका एल्स वाला पार्ट है। हमें पता है कि जीसीडी ऑफ ए विद बी इज सेम एज द जीसीडी ऑफ ए कॉमा माइनस का बी इज सेम एज द जीसीडी ऑफ माइनस का ए, एंड बी इज सेम एज द जीसीडी ऑफ माइनस ए माइनस का बी। तो इन सारे केसेस को हमने रिड्यूस कर देंगे पहले वाले केस में, यानी कि ए कॉमा बी में। अगर तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, अगर डी की वैल्यू है आपके पास, अगर बी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो अगर बी इज नेगेटिव तो हम जो है प्रोसीजर जो है हम कॉल करेंगे जीसीडी ऑफ ए कॉमा माइनस का बी, क्योंकि अगर हमें लिखना है डी को लिखना है ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिखना है, और बी की वैल्यू आपके पास नेगेटिव है, मान लीजिए -5 है, तो मैं क्या करूंगा, जो माइनस है वो y के साथ एडजस्ट कर दूंगा और इसको मैं प्लस कर दूंगा। ये हम करते हैं ना, ए एक्स और प्लस बी की वैल्यू मैंने -5 है, मान लीजिए माइनस का 5 इंटू वाई की वैल्यू कुछ भी आई, तो इसको हम ऐसे एडजस्ट करते हैं। इसको मैं b को मैंने मान लेता हूँ 5 और y को मैं मान लेता हूँ माइनस का, हमने कॉल कर देंगे माइनस का b से। तो यहाँ पे अगर b की वैल्यू नेगेटिव है, जीसीडी ऑफ a कॉमा b को हमने रिप्लेस करा दिया माइनस का b से, और x की वैल्यू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, तो x आपका एज इट इज, और y जो है आपका माइनस का y से हम कॉल करेंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे y इक्वल टू माइनस का y, और फिर रिटर्न करा देंगे। अगर a नेगेटिव है, मान लीजिए a नेगेटिव हो गया, तो d को हम लिखते हैं ax प्लस by की फॉर्म में। तो a की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूँ नेगेटिव में, मान लिया -6 है, तो x प्लस by, तो इसको हम ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, माइनस का x और प्लस b इंटू वाई। तो a को हम रिप्लेस करा देंगे माइनस का a से, तो अगर a की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कॉल करेंगे जीसीडी ऑफ माइनस का a से, और x को हम रिप्लेस करा देंगे -x से, तो x इज इक्वल टू -x, एंड रिटर्न कराएंगे d को। हमने a डिफाइन किया है, एक वेरिएबल डिफाइन किया है लॉन्ग डेटा टाइप का, और उसको वैल्यू दी है यहाँ पे b। सिमिलरली b भी एक लॉन्ग डेटा टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया है, उसको हमने वैल्यू दी है a मॉडुलो b, जो कि हम लिखते हैं a इक्वल टू b के प्लस c। तो c हम जनरली लिखते हैं a रिमाइंडर a मॉडुलो b, जो कि हमने यूक्लिडियन एल्गोरिथम में किया था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया c, वही जो आपका वैल्यू आएगी। उसके बाद है लॉन्ग क्यू, ये क्यू हमने लिखा, वो भी आपका लॉन्ग डेटा टाइप का है, और यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर करा दिया a डिवाइडिंग बाय b। तो ये आपका, क्योंकि ए भी आपका इंटीजर डेटा टाइप का था, लॉन्ग डेटा टाइप का था, ये भी लॉन्ग डेटा टाइप का था, डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आपका लॉन्ग डेटा टाइप की आएगी। ये हम हमारे पास है क्यू। तो ये जो क्यू है वो, ये हमारा क्यू की जो वैल्यू वो है हमारी क्यू, और बी भी ये जो है आपका बी भी ये स्टोर कराएगा रिमाइंडर को, और ये आपका हो जाएगा ए जो है वो आपका स्टोर कराएगा बी को। जो नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते थे यूक्लिडियन एल्गोरिथम में। उसके बाद हमने डिफाइन किया है एक्स एंड वाई, ये भी आपके लॉन्ग डेटा टाइप के हैं। उसके बाद हमने दोबारा कॉल किया है, और डी के अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराएंगे जीसीडी ऑफ ए बी बी एक्स एक्स वाई वाई। और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमने लिखा है एक्स इक्वल टू वाई वाई एंड वाई इक्वल टू एक्स एक्स माइनस क्यू क्यू इंटू वाई वाई, और फिर हम रिटर्न कराएंगे डी को, और ये आपका जो प्रोसीजर कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो है आपका जीसीडी है, उसको हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में। ए की वैल्यू आपके पास 172, बी की वैल्यू है 20, और एक्स की वैल्यू जो आई है वो आई है 2, वाई की वैल्यू आई है -17। इंटीजर मेन, और ए एंड बी D1 एक्स कॉमा वाई, ये हमने लॉन्ग वेरिएबल डेटा टाइप के हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एंटर द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू इनपुट करवाएंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू इनपुट कराएंगे। D1 के अंदर हम स्टोर कराएंगे जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये प्रोसीजर कॉल करेगा जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया है, और नीचे जो है हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। यहाँ पे लिखा जीसीडी ऑफ ए जो आप वैल्यू देंगे, एंड बी इज
वो हम रिटर्न कराएंगे D1 के अंदर। सो वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। द वैल्यू ऑफ एक्स, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे आउटपुट कराएंगे। द वैल्यू ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ वाई इज, तो ये हम कराने वाले हैं। देयरफॉर D1 यानी कि जो हमने वैल्यू, जो आपकी वैल्यू आई है यहाँ पे, तो D1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई, और ये आपका प्रोग्राम जो है हम टर्मिनेट कर देंगे। ए की वैल्यू जो है हमने दे दी 172, बी की वैल्यू हमने दे दी है 20। पहला स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 जो है, आप जो ऊपर जो हमने प्रोसीजर डिफाइन कर रखे हैं वो कोई भी कंडीशन जो है मैच नहीं होगी आपकी। यहाँ पे देखिए, केस फर्स्ट जो है आपका है 0 0, ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, तो ये आपका ट्रू नहीं है, ये नहीं चलेगा। केस सेकंड बी इक्वल टू 0, ये भी आपका केस नहीं चलेगा। केस 3 ए इक्वल टू 0, ये भी आपका केस नहीं चलेगा। उसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू हमने पॉजिटिव करा रखी है, तो ये लाइन नंबर 56 और 63 वाला केस भी नहीं चलेगा। सीधा हम आएंगे लाइन नंबर 71 पे, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे पहुंचेंगे लाइन नंबर 71। तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो है 20, ओके। उसके बाद लाइन नंबर 72 में जाएंगे, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रिमाइंडर यानी कि 172 मोडलो 20, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 12 आएगा। उसके बाद हमने लिया क्यू और ए डिवाइडिंग बाय बी, यानी कि 172 को हम डिवाइड करते हैं 20 से, तो ये कितने पे गया था? 8 पे गया था, तो ये आपकी वैल्यू आएगी 8। उसके बाद जो है हमने ये एक्स एक्स वाई वाई है, तो ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं। उसके बाद जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट जाएगी वो जाएगी लाइन नंबर 76 पे। तो यहाँ पे हम दोबारा यहाँ पे जैसे ही हम आए तो ये कॉल करेगा GCD को। अभी तक हमें वैल्यू नहीं मिली है, और जैसे ही GCD आया तो ये तो GCD जो था आपका प्रोसीजर ऊपर हमने डिफाइन किया था, ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा लाइन नंबर 4 में। यहाँ पे हमने लिखा GCD, तो GCD ऑफ ए बी बी एक्स एक्स, तो ये सीधा आपका लाइन नंबर 4 में जाएगा। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो GCD ऑफ ए की जो वैल्यू तो मेरे पास पता है, ए की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो ए की वैल्यू कॉपी कर देगा। ये आपका था कॉल बाय रेफरेंस था, और ये आपका था कॉल बाय वैल्यू। ए और बी जो थे आपके कॉल बाय वैल्यू थे, ये था आपका कॉल बाय रेफरेंस। तो ए और बी तो वैल्यू कॉपी कर लेंगे क्योंकि ए बी की वैल्यू हमें पता है, बट एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू हमें नहीं पता है यहाँ पे। तो ये जस्ट है आपका जो है रेफरेंस पास होगा। यहाँ पे जो x था आपका एक्स एक्स रहेगा, y जो है आपका वाई वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे GCD ऑफ ए मैंने कॉल किया है, ए बी बी एक्स एक्स वाई वाई, लाइन नंबर 76 पे, यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी 20, बी की वैल्यू हो जाएगी 12, और x जो है आपका एक्स एक्स है, x इज योर एक्स एक्स, y जो है आपका वाई वाई है, ठीक है। क्योंकि हमें ये वैल्यू फाइंड नहीं मिली है तो लाइन नंबर 4 में जाएंगे। ये कॉल बाय वैल्यू है और ये कॉल बाय रेफरेंस है, तो कॉल बाय वैल्यू कॉपी कर लेगा। ए की वैल्यू 20 हो जाएगी, बी की वैल्यू होगी 12, और ये क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस है तो रेफरेंस देगा वो, तो x जो है आपका एक्स एक्स है, y जो है आपका वाई वाई है, ठीक है। तो अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 में, क्योंकि अब ए की वैल्यू पॉजिटिव है, बी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जितने भी केस हमने डिस्कस किए, केस नंबर 1 2 3 और उसके बाद जो भी थे वो मैच नहीं होंगे तो आपका आएगा लाइन नंबर 71 पे। तो आपका दोबारा जो है लाइन नंबर हम 71 पे आ जाएंगे, नंबर 4 पे। सो लाइन नंबर 4 पे जाएंगे तो दोबारा कॉल करेगा, तो वहाँ पे आपका ए की और बी की वैल्यू जो है अपडेट हो जाएगी। ए की वैल्यू जो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी कितनी? 12, और बी की वैल्यू हो जाएगी 8, और x जो है आपका कॉल बाय रेफरेंस है, तो x जो है आपका एक्स एक्स हो जाएगा, y जो है आपका वाई वाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ गए स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में क्या है? ए की वैल्यू अपडेट हुई है, तो क्योंकि अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा, तो जो ऊपर वाली जो कंडीशंस हैं ए और बी वो आपकी मैच नहीं होंगी, तो हम आएंगे लाइन नंबर 71 में। तो लाइन नंबर 71 में ए की वैल्यू हो जाएगी बी की वैल्यू है 8, फिर बी की वैल्यू निकलेगी, मोडलो कितना आएगा? 12, मोडलो 8, सो इट विल बी 4, एंड क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। फिर हम कॉल करेंगे लाइन नंबर 76 पे, तो 76 दोबारा कॉल करेगा GCD ऑफ ए की वैल्यू होगी 8, बी की वैल्यू होगी 4, एक्स एक्स वाई वाई। अभी भी हमें एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू नहीं मिली है, तो क्या करेगा? ये लाइन नंबर 4 में जाएगा वापस, ये लाइन नंबर 4 में जाएगा। तो ए की वैल्यू जो है वो कॉपी करेगा 8, बी की वैल्यू कॉपी करेगा 4, और x जो है वो आपका हो जाएगा एक्स एक्स, वाई जो हो जाएगा आपका वाई वाई। स्टेप नंबर 4 में क्या हो जाएगा? अब
ए की वैल्यू आपके आप यहाँ पे आएंगे क्योंकि दोनों आपके पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, तो सीधा लाइन नंबर 71 में आएंगे, उससे पहले कोई भी कंडीशन मैच नहीं होगी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी बी के इक्वल, बी की वैल्यू कितनी है 4, उसके बाद है रिमाइंडर, तो 8 मोड लो 4, तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, और उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2, क्योंकि डिवाइड करना है, 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, दैट विल गिव 2। अब हम यहाँ पे लाइन नंबर 76 में आएंगे। लाइन नंबर 76 में क्या होगा, जीसीडी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू कितनी है 0, और एक्स एक्स वाई वाई, अभी भी हमें एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम लाइन नंबर 76 में। इसके बाद क्या करेगा, एक्स एक्स वाई वाई की तो वैल्यू नहीं मिली हमें, नहीं मिली है तो दोबारा कॉल करेगा, कहाँ पे, लाइन नंबर 4 में जाएगा, लाइन नंबर 4 में। तो लाइन नंबर 4 में क्या है, जीसीडी ऑफ ए बी एंड एक्स एंड वाई, ये है। ए जो है कॉपी करेगा 4 को, बी जो है कॉपी करेगा 0 को, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी, बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स जो है आपका एक्स एक्स हो जाएगा, वाई जो है आपका वाई वाई हो जाएगा। हाँ, लाइन नंबर 4 में चले गए, तो ए की वैल्यू होगी 4, बी की वैल्यू होगी 0। अब तो लाइन बाय लाइन हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये जो आपका केस सेकंड था, बी की वैल्यू 0 है, तो बी की वैल्यू 0 है, ये वाला केस मैच हो जाएगा यहाँ पे, केस सेकंड वैल्यू 0 है, तो अब आपके पास ए पे चेक करेगा, क्या ए की वैल्यू नेगेटिव है, नहीं है, तो ये वाला लूप नहीं चलेगा, तो कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा, एल्स वाला। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के इक्वल, तो ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ए आपका जीसीडी आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे आपके जो एक्स एक्स की वैल्यू हो गई है वो आपकी अभी कितनी हो गई है, एक्स के इक्वल है, यानी कि 1 है, और वाई वाई की वैल्यू कितनी है अभी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी स्टेप नंबर ये अपना आया था 5, ये आपका स्टेप नंबर 5 है यहाँ पे, स्टेप नंबर 5 में हमें बी की वैल्यू हमें 0 मिली है। तो आपके पास 5 स्टेप हो गए। 5 स्टेप होने के बाद यहाँ पे आपको मिला है एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 0। लेकिन अभी जो है हम क्या काम कर रहे थे, स्टेप नंबर 1 से हम चले थे, स्टेप नंबर 1 एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 1 में जो है हमारे पास जो आया था, स्टेप नंबर 1 था, तो स्टेप नंबर 1 में थी ए की वैल्यू थी 20, बी की वैल्यू जो है आई थी 12, और क्यू की वैल्यू आई थी 8। तो यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू हमें नहीं मिली थी, तो ये कॉल करेगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा था जीसीडी ऑफ ए की वैल्यू 20, 12 और एक्स एक्स वाई वाई, तो ये एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू नहीं मिली थी, तो हम जाएंगे लाइन नंबर 4 में। ठीक है, लाइन नंबर 4 में गए तो ए की वैल्यू अपडेट हो गई थी यहाँ पे। तो स्टेप नंबर 2 में हम आ गए थे, ए की वैल्यू कॉपी कर लेता है 20, बी की वैल्यू कॉपी कर लेता है 12, एक्स की वैल्यू हो जाती है आपके पास एक्स एक्स, वाई की वैल्यू हो जाती है वाई वाई। ठीक है, तो ये दोनों केस पॉजिटिव होते हैं, तो फिर ये वापस से जाता है आपका लाइन नंबर, उसमें लाइन नंबर कौन सी थी, जिसमें रिकर्सन आपका स्टार्ट होता है, लॉन्ग ए, लाइन नंबर 71 थी शायद। तो वहाँ पे ए की वैल्यू अपडेट हो जाती है 12, बी की वैल्यू जो हो जाती है वो हो जाती है 8, और क्यू की वैल्यू हो जाती है 1। तो डी की वैल्यू ये इतनी हो गई, तो फिर ये कॉल करता है डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ 12, 8 एक्स एक्स वाई वाई को कॉल करता है। ये आपका स्टेप नंबर 2 है। तो यहाँ पे भी हमें एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू नहीं मिली है। ठीक है, उसके बाद ये आपका लाइन नंबर 4 में जाता है। सो लाइन नंबर 4 में जाता है, स्टेप नंबर 3 में आते हैं हम, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में जैसे ही हम स्टेप नंबर 3 में आते हैं, तो ये आपके पास ए की वैल्यू जो जाती है वो हो जाती है 12, बी की वैल्यू जो जाती है 8, एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स, वाई इक्वल टू वाई वाई। तो हम कॉल करेंगे, लाइन नंबर 4 में आएंगे तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। तो अब दोनों पॉजिटिव हैं, तो लाइन नंबर 71 में आएगा दोबारा। फिर हम ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू हो जाती है 8, बी की वैल्यू हो जाती है आपके पास 4, क्यू की वैल्यू हो जाती है 1। तो फिर आप डी को कॉल करते हैं जीसीडी ऑफ 8, 4, एक्स एक्स, वाई वाई, इनको कॉल करते हैं। यहाँ पे भी आपको एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू नहीं मिलती है, तो वापस आपका जाता है लाइन नंबर 4 में। तो लाइन नंबर 4 में जाता है, तो वहाँ पे ए और बी की वैल्यू अपडेट होंगी। ए की वैल्यू हो जाती है 8 और बी की वैल्यू हो जाती है आपके पास 4, एक्स की वैल्यू हो जाएगी एक्स एक्स, वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई वाई। अब ये दोनों केस मैच नहीं होते हैं, लाइन नंबर 71 में आता है। तो ए की वैल्यू हो जाती है आपके पास बी, जो की वैल्यू थी आपके पास 4, और बी की वैल्यू हो जाती है, बी की वैल्यू हो जाती है 0, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाती है 2। और उसके बाद हम कॉल करते हैं डी इक्वल टू द जीसीडी ऑफ
GCD ऑफ अब ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 0 है, उसके बाद था XX YY। तो यहाँ पे भी हमें XXYY की वैल्यू नहीं मिलती है अभी भी, तो दोबारा कॉल करेगा। तो दोबारा कॉल करेगा तो हम जाएंगे स्टेप नंबर 5 में। तो स्टेप नंबर 5 में जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास मिलेगा ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, स्टेप नंबर 5 में आ गए ना, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 में आएंगे तो यहाँ पे ए की वैल्यू कॉपी कराएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में जाएंगे, इसको कॉल करेगा तो लाइन नंबर हम जाएंगे 4 में। तो लाइन नंबर 4 में ए की वैल्यू हो जाएगी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी 0, और एक्स की वैल्यू है आपके पास अब बी की वैल्यू 0 हो गई है, तो बी की वैल्यू 0 हो गई तो वो बी इक्वल टू 0 वाला केस चलेगा। तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 1, और वाई की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो यानी कि x जो था आपका कितना था, xx था, y कितना था आपका, yy था। तो यहाँ पे xx की वैल्यू जो हो गई है वो आपके पास हो गई है 1, और yy की वैल्यू हो गई है आपके पास 0। अब क्या करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जब पहला स्टेप कॉल किया तो इसने कॉल किया, दोबारा फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे XXYY की वैल्यू नहीं मिली है, तो यहाँ पे इसने कॉल किया GCD ऑफ इसको XXYY। फिर यहाँ पे भी वैल्यू नहीं मिलती है तो ये कॉल करता है, दोबारा इसको कॉल करता है, फिर यहाँ पे इसको दोबारा कॉल करता है, फिर यहाँ पे कॉल करेगा, और जब लास्ट में वैल्यू मिल जाएगी XXYY की तो ये बैक जाएगा, वापस जाएगा बैक। तो अभी हमें मिली है XX की वैल्यू जो है वो है 1, YY की वैल्यू है 0 स्टेप नंबर 5 में। तो ये जो, क्योंकि हमें अब XX की YY की वैल्यू मिल गई है तो हम जाएंगे बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, तो अब जो है GCD ऑफ 4,0 ये हमारा कॉल हुआ था लाइन स्टेप नंबर 5 में। स्टेप नंबर 5 में जो है डी जो है आपका आ गया GCD ऑफ ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 0 है, और x की वैल्यू हो गई है आपके पास 1, और y की वैल्यू हो गई है 0। ये आपकी x की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में आके, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0। अब जैसे ही वैल्यू मिल गई है तो ये आपका जो नीचे जो लिखा हुआ है x और y वो आपका रन करेगा, क्योंकि अगर जब वैल्यू मिल जाती है तभी तो हम नेक्स्ट स्टेप पे एंटर करते हैं। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल गई है x की और y की, लाइन नंबर 76 पे जो है स्टेप नंबर 5 में जाके आपको वैल्यू मिली है x की, y की, x की और y की वैल्यू मिली है स्टेप नंबर 5 में। और जब ये वैल्यू मिल गई है, आपको पूरा वैल्यू पता चल गई है, तो जो है आप जो फ्लो जाएगा नेक्स्ट लाइन पे जाएगा 78 पे, फिर 79 पे, और 78 पे जाएगा, 79 पे जाएगा, x की वैल्यू निकलेगी। जैसे ही हम 78 पे जाएंगे तो जी स्टेप नंबर 5 में आप जो नेक्स्ट लाइन है वो है आपकी x इक्वल टू वाई वाई। तो वाई वाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 0 है, तो वाई वाई की वैल्यू 0 है। उसके बाद y की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्स माइनस क्यू क्यू इंटू वाई वाई, ये है। तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है, माइनस क्यू क्यू की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे इस वाले स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ वैल्यू इवेलेट हुई नहीं है, तो क्यू क्यू की वैल्यू थी यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू अपडेट नहीं हुई थी, तो क्यू की वैल्यू आपके पास 2 है, इंटू वाई वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो ये आपके पास आ गया 1। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई है 0, y की वैल्यू 1 आ गई है स्टेप नंबर 5 में। इसको हमने सोल्व किया है। ये जो वैल्यू आई है वो आपकी यूज्ड होगी, जो उससे ऊपर जो आपका स्टेप था, उससे ऊपर स्टेप कौन सा था, यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में जाएंगे हम, क्योंकि हम ये बार बार जब तक फाइनल में यहाँ पे आके वैल्यू मिलेगी, वो आपकी फाइनल वैल्यू की स्टेप नंबर 1 में। तो स्टेप नंबर 5 से हमें वैल्यू मिली है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। अब हम जाएंगे इसके ऊपर वाले स्टेप में। ऊपर वाला स्टेप है आपका स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। तो स्टेप नंबर हम आ गए 3 में। तो स्टेप नंबर 3 में अब x की वैल्यू क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपका x जो था आपका x था, y जो था आपका y था, और अब x की वैल्यू कितनी हो गई है, x की वैल्यू होगी 0, y की वैल्यू 1। तो x ये आपकी वैल्यू जाएगी, x की वैल्यू 0, और y की वैल्यू जो है वो है आपका y के इक्वल, सो इट इज 1।
तो इस केस में अब हम रन कराएंगे लाइन नंबर 76। तो 76 में था x इक्वल टू वाई वाई, तो वाई वाई की वैल्यू कितनी है 1। उसके बाद लाइन नंबर नेक्स्ट लाइन नंबर थी वो था y इक्वल टू एक्स एक्स माइनस क्यू क्यू इंटू वाई वाई। तो ये आपका कितना है एक्स एक्स की वैल्यू, एक्स एक्स की वैल्यू जो है वो है 0 माइनस क्यू क्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1 इंटू 1 इंटू और वाई वाई की वैल्यू कितनी होगी 1। तो इट इज माइनस का 1। तो यहाँ से हमें स्टेप नंबर 3 में हमें वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू कितनी मिली है 1 और y की वैल्यू कितनी मिली है माइनस का 1। अब ये जो वैल्यू आई है वो आपकी वैल्यू यूज होगी प्रीवियस स्टेप में। तो प्रीवियस स्टेप है आपका स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में हम आएंगे तो ये आपका है एक्स एक्स की वैल्यू, एक्स एक्स जो है एक्स के इक्वल है, वाई वाई जो है वाई के इक्वल है और एक्स की वैल्यू कितनी आई है 1, वाई की वैल्यू कितनी है माइनस का 1। तो आपके पास एक्स एक्स की वैल्यू हो गई है 1, वाई वाई की वैल्यू हो गई है माइनस का 1। तो अब हम जाएंगे लाइन नंबर 76 में, x जो है वाई वाई के इक्वल है माइनस का 1, y जो है आपका किसके इक्वल था एक्स एक्स माइनस क्यू क्यू इंटू वाई वाई। तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एक्स एक्स की वैल्यू है 1 माइनस क्यू क्यू की वैल्यू कितनी है स्टेप में 1 इंटू और वाई वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वाई वाई की वैल्यू है आपके पास माइनस का 1। तो इट इज माइनस का 1। तो ये आपकी आ गई 2। सो सेकंड स्टेप में x की वैल्यू है माइनस का 1, y की वैल्यू होगी 2। तो अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 1 में। तो स्टेप नंबर 1 में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे क्योंकि x जो था आपका एक्स एक्स के इक्वल था, y जो था वाई वाई के इक्वल था, x की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 1 और y की वैल्यू कितनी आई है 2। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी है वो आपकी हो गई है माइनस का 1, वाई वाई की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ पे अब हम लाइन नंबर 76 में जाएंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमें मिल गई है, एक्स एक्स वाई वाई की वैल्यू मिल गई है, तभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। तो हम जाएंगे लाइन नंबर 76 में, x की वैल्यू होगी वाई वाई यानी कि 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई, y की वैल्यू थी आपके पास एक्स एक्स माइनस क्यू क्यू इंटू वाई वाई। तो एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्स की वैल्यू है माइनस का 1 माइनस क्यू क्यू, क्यू क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्टेप में वो है आपकी 8 इंटू वाई वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वाई वाई की वैल्यू है आपके पास 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई माइनस का 1 और माइनस का 16 इट इज माइनस का 17। तो x की वैल्यू हो गई आपके पास 2, y की वैल्यू 17 हो गई। तो फाइनल आपका स्टेप नंबर यहाँ पे हम स्टेप नंबर 1 में आके हमें वैल्यू मिल गई है और वो वैल्यू आपके पास आ गई है, x की वैल्यू आपकी मिली है 2 और y की वैल्यू आपकी मिली है माइनस का 17। और a b तो आपका कभी चेंज होंगे नहीं क्योंकि ए और बी जो है यहाँ पे कॉल बाय वैल्यू, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू में जो ओरिजिनल जो डाटा होता है वो आपका चेंज नहीं होता कभी। तो ए और बी जो है आपका वो आपका चेंज नहीं होगा, ए की वैल्यू रहेगी 172 और बी की वैल्यू जो रहेगी आपकी रहेगी जो आपने दी थी। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू माइनस का 17 है और डी जो है आपने निकाल दिया था यहाँ पे स्टेप नंबर लास्ट में, स्टेप नंबर 5 में डी की वैल्यू आपके रिटर्न करा दी थी, ए की वैल्यू 4 आई थी। तो यहाँ पे जो है डी की वैल्यू आ गई है आपके पास, कॉल करेंगे तो बी वाला b इक्वल टू 0 है तो a को रिटर्न कराएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू हुई है 4 जो कि आपका जीसीडी था। तो d की वैल्यू भी हमें मिल गई है 4। तो ये आपका आ गया 4। तो 4 को हम लिख सकते हैं ax प्लस by की फॉर्म में। सो दिस इज द आउटपुट। ऐसे ये काम करेगा। आपको करना है सेम प्रोसीजर करना है। a की वैल्यू है आपके पास बाय हैंड करना है, a की वैल्यू है आपके पास 24, बी की वैल्यू है 36। ये खुद से कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 1 2 3 5 जहां पे आपको बी की वैल्यू 0 मिल जाएगी, रिटर्न हो जाएगा ए और फिर आप बैक सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे। तो फाइनल में आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। बता देता हूँ कंपाइल एंड रन। कितनी है 0 है, बी की वैल्यू कितनी है 0। तो पहला केस चलेगा, वार्निंग आपकी आ गई जीसीडी कॉल्ड विद बोथ आर्गुमेंट इक्वल टू 0 एंड जीसीडी ऑफ 0 0 जो आपने वैल्यू दी है वो आपके आ गई है जीसीडी ऑफ 0 0 इज 0 क्योंकि हमने वहां पे रिटर्न कराया था 0 को। उसके बाद है द वैल्यू ऑफ x इज जो है ये, क्योंकि ये b वाला 0 है, b इक्वल टू 0 है तो ये वाला b इक्वल टू 0 वाला केस चलेगा। वहां पे हमने x की वैल्यू 1 दी थी, y की वैल्यू 0 दी थी, तो यहाँ से x और y की वैल्यू ले लेगा ये। तो वी कैन राइट d इक्वल टू इन दिस फॉर्म ax प्लस by की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। तो अगर वहां पे भी आपको 0 करवाना है तो फर्स्ट वाला केस जो था वहां पे आप x को और y को 0 लिख सकते हैं पहले वाले केस में। अदरवाइज ये b इक्वल टू 0 वाला केस चलेगा, वहां पे x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 0 थी। उसके बाद है केस सेकंड में क्या था, b की वैल्यू 0 थी ना, तो a को वैल्यू मैं दे देता हूँ माइनस का 8 और b की वैल्यू 0 है। तो ये आपका आ जाएगा जीसीडी ऑफ
ये आपका आ गया GCD ऑफ ए की वैल्यू माइनस का 8 एंड बी की वैल्यू 0। GCD कितना आएगा 8 आता है, बिकॉज GCD ऑफ ए कॉमा 0 इज मॉडुलस ऑफ ए। नेगेटिव है तो डी हमने रिटर्न कराया था माइनस का 8, तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस प्लस का 8, तो GCD इज 8 और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगी, क्योंकि इसको हमने लिखा था ए इंटू माइनस का 1 प्लस बी इंटू 0, तो एक्स की वैल्यू होगी 1 माइनस का 1 और वाई की वैल्यू होगी आपके पास 0, तो y की वैल्यू 0 हो गई है। तो इसको हमने लिख दिया है 8 को हमने लिख दिया किस फॉर्म में, माइनस का 8 जो कि आपका कितना आया डी आपका GCD है, उसको हमने लिख दिया था ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में। ए की वैल्यू माइनस का 8 और एक्स की वैल्यू होगी माइनस का 1 प्लस बी की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो दिस इज करेक्ट। सो एक सेकंड थर्ड केस, अगर ए की वैल्यू 0 हो जाती है, ए की वैल्यू आपके पास 0 हो जाती है, मैंने मान लिया ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू मैंने मान लिया माइनस का 27, तो ये आपका GCD ऑफ 0 एंड 27 इज, ये आपका 27 हो गया। तो ये आपका वो वाला केस था जब ए की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो GCD ऑफ 0 कॉमा बी, बी की वैल्यू कितनी आएगी मॉडुलस ऑफ बी, और बी की वैल्यू नेगेटिव तो ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव माइनस ऑफ बी, माइनस ऑफ बी, तो ये आपका GCD ऑफ बी इज माइनस का ऑफ बी, तो डी यहाँ पे आया था डी इज माइनस ऑफ बी, यानी कि 27 आ गया है, और उसको हमने लिखा था 0 इंटू 0 प्लस एंड बी इंटू माइनस का 1, तो ये आपका हो गया y की वैल्यू माइनस का 1 और x की वैल्यू आपकी 0 हुई है, तो GCD ऑफ ये हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, तो d को हमने लिख दिया 27 को 0 इंटू 0 प्लस जो भी आपका आया था b माइनस का 27 और ये आपका हमने लिख दिया है y की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, लास्ट केस वो है आपका 127 वाला केस हम करते हैं जो कि हमने किया था। सो 172 एंड बी की वैल्यू हमारे पास है 20, ये आप देख लीजिए। GCD ऑफ 172 एंड 20 इज 4 जो कि हमने निकाला था, और GCD ऑफ x की वैल्यू आई थी 2, y की वैल्यू आई थी आपके पास माइनस का 17, तो ये हमने लिखा था 172 इंटू 2 एंड प्लस 20 इंटू माइनस का 17, यही हमने बाय हैंड कैलकुलेशन भी किया था।